पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, माँ गुस्सा हो जाएंगी शायद, पर ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो ओ भाई साहब, मोदी जी को इतना धोया, राहुल गांधी ने इतना धोया, सच बता रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में इतना धोया कि आप लोग सोच नहीं सकते कितना धोया। हर एक चीज़ से लगा के बोला हुआ है, कैसे झुकता है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ बोला है। तो आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखो। मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, अब अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी माँ, दादी प्राइम मिनिस्टर, गले मिलने की बात हो रही है ना। तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था, तो दादी और माँ ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो माँ कहती है, माँ दादी को मम्मी कहती थी, तो माँ कहती है मम्मी वाई। तो मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं, वो गले लगने लग गए। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा, वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। अब इमेजिन हुआ क्या, इमेजिन हुआ क्या, एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे, मुझे मालूम है। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे।
उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। अब आप सबको, जब आपको ऑर्डर मिले ऊपर से, अच्छा लास्ट बात बताता हूं, ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली, मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है, तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे, तो जब मैं वहां से निकला वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले, मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और मैं वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया, वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं मगर मेरे कान में घुस गया वो, क्योंकि ओपोनेंट मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बोलता है क्या है, कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हाँ, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग, हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा, दूसरा खांचा आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा, तीसरा खांचा आप भाई हैं, राइट, चौथा खांचा आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सब के पास हजारों खांचे, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग।